बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। साकिब निसार साहब की एक वीडियो के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि वो वीडियो पकड़ी गई है और उस वीडियो में ये पता चलता है कि साकिब निसार साहब ने, जो साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, जिस वक्त उनको गिरफ़्तार किया गया, जिस वक्त 2018 के इंतखाबात हो रहे थे, उस वक्त वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। तो साकिब निसार साहब के ऊपर सीरियस एलिगेशन ये है कि वो अहकामात जारी कर रहे थे। थोड़े दिन पहले इसकी पहली कड़ी तब सामने आई जब राणा शमीम साहब, जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने ये एफिडेविट दिया लंदन में जाके, बरतानिया में, कि मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ साकिब निसार साहब ने अहकामात जारी किए जस्टिस जो मौजूदा इस वक्त मौजूद हैं हाई कोर्ट के, ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब को, कि वो मियां साहब को ज़मानत उनको ना मिले और ना उनकी बेटी को ज़मानत मिले और इंतखाबात से कबल तो बिल्कुल ना मिले। तो इस वजह से पहली कंट्रोवर्सी ये आई। अब दूसरी कंट्रोवर्सी ये आ गई है कि उनकी अपनी एक ऑडियो पेश की गई है। सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, ये जंग और द न्यूज़ के लिए काम करते रहे हैं। आजकल ये पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान से बाहर जाने की इनकी वजह यह है कि इनकी पाकिस्तान के इदारों के साथ नहीं बनती है और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ये बहुत कुछ रिपोर्ट करते रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बाज़ औक़ात माफ़ी भी मांगनी पड़ी। मैं आपको बता देता हूँ, 10 जुलाई 2017 को इन्होंने एक ख़बर दी थी JIT के हवाले से। 10 जुलाई को इन्होंने ख़बर दी थी JIT के हवाले से, जो JIT बनी थी, जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी कर रही थी और उनकी जो पनामा के ऊपर जो JIT बनी थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पर इन्होंने द न्यूज़ में एक ख़बर दे दी थी जिसमें इन्होंने एक करार दिया कि JIT को नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिले। ये द न्यूज़ का मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज। और फिर उन्होंने कहा कि JIT में नवाज शरीफ बेगुनाह है मगर उसके बेटे कसूरवार हैं। और ये खबर देने के बाद इन्होंने बाद में 12 जुलाई को द न्यूज़ के फ्रंट पेज पर फिर माफ़ी मांगी थी और माफ़ी मांगते हुए कहा था कि बतौर सहाफ़ी मैं इस बात का इदराक करता हूँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मेरे काराइन को, यानी पढ़ने वालों को, कितनी तकलीफ़ हुई और मेरी सहाफ़ती साख को मेरी इस खबर से कितना नुकसान पहुंचा। और इन्होंने खुद एतराफ़ किया और ये भी कहा इसी खबर में कि नवाज शरीफ आज तक अपनी मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके, या जो उन्होंने असासे बनाए हैं उनके ज़राए वो आज तक बताने में नाकाम रहे हैं। बतौर इंसान मुझसे ये गलती हुई है, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। तो ये इन्होंने पहले माफ़ी मांगी थी। अब इन्होंने दोबारा एक खबर दी है। इस खबर में इन्होंने एक ऑडियो दी है, जिस ऑडियो के बारे में अब अलग अलग किस्म की बातें सामने आ रही हैं। पहले वो ऑडियो है क्या, उस ऑडियो में कहा क्या जा रहा है। ये फैक्ट फोकस एक इदारा है सहाफ़ती, उसके ऊपर इन्होंने ये एक रिपोर्ट दी है। ये पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है और पाकिस्तान में इसके ऊपर केस भी नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान में काबू नहीं आ सकते अहमद नूरानी साहब, क्योंकि ये पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है। अच्छा, इन्होंने अब किया क्या है। इन्होंने कहा कि फॉरेंसिक हमने इसका करवाया अमेरिका से। 2 महीना पहले हमें ये टेलीफोन रिकॉर्डिंग मिल गई थी और हमने इंतज़ार सिर्फ इसलिए किया कि इसका पहले फॉरेंसिक करवाया जाए। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फ़ोन पर हिदायत जारी की कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सज़ा ज़रूर देनी है क्योंकि इदारे खान साहब को लाना चाह रहे हैं। ये क्लेम है इस पूरी स्टोरी के अंदर। उसमें वो ये कह रहे हैं कि गैरियट डिस्कवरी नामी एक इदारा है जो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है, वहाँ से माहिर, जो वहाँ के जो माहिरीन हैं, उनको ये दी गई थी वीडियो ऑडियो। उन्होंने इसकी फॉरेंसिक की है और उसके मुताबिक उन्होंने साबित किया कि ये फैब्रिकेटेड नहीं है, इसको एडिट नहीं किया गया, ये बिल्कुल ठीक ऑडियो है। और जो इसके ख़िलाफ़ आर्गूमेंट हैं वो मैं आपके सामने भी रख दूंगा। और वो आर्गूमेंट ये साबित करते हैं कि ये जो ऑडियो टेप है ये जाली है, ये ऑडियो टेप ठीक नहीं है। साकिब निसार साहब का मुख्तलिफ जगहों से ऑडियोज़ इकट्ठी करके उनसे एक टेप बनाई गई। ऐसी टेप आज एक नवाज शरीफ साहब की भी बनाई गई है और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि टेपें तो कोई भी बना सकता है। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मैंने कौम का पैसा खाया है, मैंने कौम को लूटा है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब खुद एतराफ़ जुर्म बार बार कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब। तो इस तरह की उनकी भी एक ऑडियो बना के मुखालफीन ने डाल दी कि जनाब जैसे आप साकिब निसार की ऑडियो बना के लाए हैं वैसे ही हम नवाज शरीफ साहब की ऑडियो भी बनाकर लाए हैं। लेकिन अहमद नूरानी ने यह कहा
कि ये जो ऑडियो है इसको मैंने एक अमेरिकन लेबॉर्ट्री से इसका फोरेंसिक करवाया है और वो ये बता रहे हैं कि ये ऑडियो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो अमेरिकन लेबॉर्ट्री है उसके बारे में बहुत सारी इबाहमात पैदा हो गए हैं और बहुत सारी खबरें और बहुत सारी तहकीकात ऐसे सामने आ रही हैं कि लोगों ने उन पर भी केस किए हुए हैं। उनके साथ भी लोग जो है वो उन मामलात उनके चल रहे हैं कि ये धोखाधड़ी करते हैं, 2 नंबरी और फ्रॉड भी कर देते हैं। अब इस ऑडियो को अगर आप गौर से सुने, पहले तो आप सुन लें इसमें कहा क्या है। सबसे पहले साकिब निसार साहब कहते हैं कि हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं, इसमें मियां साहब को सज़ा देनी है और कहा गया है कि हमने खान साहब को लाना है, बनता है नहीं अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। दूसरा शख्स, लेकिन मेरे ख्याल में बेटी को सज़ा देनी बनती नहीं है। साकिब निसार साहब आप बिल्कुल जायज़ हैं, मैंने अपने दोस्तों से यही कहा है कि जी इस पर कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने इत्तफाक नहीं किया। अदलिया की आज़ादी भी नहीं रहेगी तो चलें। अच्छा, अगर इन जुमलों को आप सुने ना गौर से तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये जुमले तोड़ जोड़ के बनाए गए हैं, कोई यहाँ से उठा लिया कोई वहाँ से उठा लिया। मैं 3-4 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस ऑडियो टेप का कि ये ठीक है या गलत है। एक तो सबसे पहले इसके अंदर शोर है। ऑडियो के अंदर शोर क्यों है? आजकल के दौर में ऑडियो में डिस्टॉर्शन आ सकती है, आवाज़ कट सकती है, आवाज़ आते आते बार बार रुक सकती है, डिस्कनेक्ट हो सकती है। लेकिन बहुत पुराने दौर में जो टेलीफोन का शुरू का दौर था, उस दौर में हमने इस तरह की ऑडियो के अंदर शोर सुना था, या ऑडियो में इस तरह का शोर मैंने सुना है जो वॉकी टॉकीज़ बच्चे इस्तेमाल करते हैं खेलने वाले, उनके अंदर इस तरह का शोर आता है। या कहीं दूर दराज इलाके में आप किसी एक्सपेडिशन पे जाएं या आप शिकार पे जाएं तो वहाँ पे आप जो वॉकी टॉकीज़ इस्तेमाल करते हैं उनमें इस तरह का शोर आता है। या जो पुलिस वालों के जो वायरलेस सेट्स हैं उनके अंदर इस तरह का शोर आता है। नॉर्मली इस तरह का शोर हम अब टेलीफोन्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, व्हाट्सएप कॉल्स के अंदर या दीगर कॉल्स के अंदर हम नहीं सुनते। इस शोर को जानबूझकर इस ऑडियो के ऊपर चढ़ाया गया है, उसको शामिल किया गया है ताकि इस ऑडियो के अंदर जहां जहां पे कुछ ऐसी कटिंग है या जहां जहां पे एक जुमला तोड़ के दूसरा जुमला लगाया गया या उधर से एक लफ्ज उठा के इधर लगाया गया, ये शोर उसको कवर कर दे और वो अड्रप्ट ना लगे, यानी वो अजीबोगरीब ना लगे। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि कुछ अल्फाज यहां से उठाए एक तकरीर में से, कुछ अल्फाज यहां से उठाए एक टेलीफोन कॉल में से, कुछ अल्फाज वहां से उठाए एक और बात करने के दौरान, कुछ अल्फाज कहीं और से उठाए जब वो कोई और बात कर रहे थे। तो इन तमाम अल्फाज को जमा करके, जैसे कि नवाज शरीफ साहब आज एक ऑडियो में खुद कह रहे हैं कि मैं तो चोर हूं, मैंने खुद चोरी की है, मैंने इस मुल्क को लूटा है, मैंने इदारों के पैसे भी लूटे हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब की ये ऑडियो, उन्होंने खुद कभी ये नहीं कहा, वो ये कभी भूल के भी नहीं कह सकते, लेकिन उनकी मुख्तलिफ जगहों से ऑडियोज को इकट्ठा करके ये खेल खेला गया है। और सिर्फ ये बताने के लिए कि यही खेल साकिब निसार साहब की ऑडियो के साथ पहले खेला गया और ताकि पकड़े ना जाएं उसके ऊपर एक शोर जो है वो पैदा कर दिया गया। और ये जो ऑडियो लेयर्स हैं, अगर इनको आप रखें कंप्यूटर में और वहाँ पे जो एक NLE का सिस्टम होता है उसके ऊपर अगर आप इन ऑडियोज़ को रखें ऊपर और नीचे दोनों को, तो आप इनको मैच करें तो ये मैच करती हैं। कहाँ से? ये एक तकरीब है जहाँ पे साकिब निसार साहब बात कर रहे थे, एग्जैक्टली यही अल्फाज उन्होंने उस तकरीब में इस्तेमाल किए हैं। ये आप सुन लें। Let me be little blunt about it. अब साकिब निसार साहब के यही अल्फाज ये मौजूद हैं उस ऑडियो टेप के अंदर भी, थोड़े से शोर के साथ। यानी सीक्वेंस भी यही बात करने का, रफ्तार भी तकरीबन यही बात करने की, उसको उन्होंने एडिट किया है, कुछ तेज, किसी जगह से स्लो, किसी जगह से उसको कट किया है, कहीं से उसकी आवाज़ को उठा दिया है, कहीं पे शोर उसके अंदर शामिल किया है, तो बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट की है। और फिर एक लेबॉर्ट्री का सर्टिफिकेट भी ले लिया है। तो ऐसे में एक साबित करने की कोशिश की गई है कि साकिब निसार साहब ने, और आपको याद होगा आज से चंद हफ्ते पहले मरियम नवाज साहिबा जब अदालत में मौजूद थी तो वो वहाँ कह रही थी कि हमारे पास और भी ऑडियोज मौजूद हैं, हमारे पास और भी सबूत मौजूद हैं और वो आने वाले वक्त में आएंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं और वो चीज़ें हम बताएंगे। तो उस वक्त ये मौजूद था अहमद नूरानी के पास, मरियम नवाज़ के पास, इन लोगों के पास।
तो इसको पहले उन्होंने वहां पे फॉरेंसिक के अंदर भेजा, वहां से फॉरेंसिक इसका सर्टिफिकेट हासिल किया। देखें, जहां पे फॉरेंसिक वाले काम करते हैं वहां पे खिदमात देने वाले भी तो काम करते हैं कि जनाब इस लेवल की ऑडियो बनाकर दीजिए कि जिसको फॉरेंसिक वाले पकड़ ना सकें। लेकिन मामला यह है कि साकिब निसार साहब बहुत कम मौकों पर बोले हैं, और जहां जहां वो बोले हैं उनकी वो तकरीबन सारी चीजें कैमरास के अंदर रिकॉर्डेड हैं। और वो जो चीजें कैमरास के अंदर रिकॉर्डेड हैं उनको जब इकट्ठा किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा जुमला कहां से उठाया, कौन सा जुमला कहां से उठाया, कौन सी चीज कहां से उठा के कहां फिट की है, और वहां से बड़ी क्लियर पिक्चर आ जाएगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए फिर बुरी खबर है। इससे पहले उन्होंने एक ड्रामा किया जो जज अरशद मलिक की वीडियो वाला था, फिर जज राणा शमीम साहब की एफिडेविट वाला मामला आ गया, बयान हल्फी वाला, और अब ये साकिब निसार साहब की ऑडियो वाला। लेकिन मजे की बात यह है कि उनके तीनों ड्रामास कभी भी 24 घंटे से ज्यादा उनको सुरखरू नहीं कर पाए। मियां साहब 24 घंटे से पहले पहले बेनकाब हो जाते हैं, वो सुरखरू रह नहीं पाते 24 घंटे से ज्यादा झूठ की बुनियाद के ऊपर। मरियम नवाज साहबा ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो वाकई अल्लाह सबसे बड़ा है, जितनी मर्जी कोई चीज कोई बना ले लेकिन पकड़ हो जाती है और सामने आ जाता है जो सच होता है और जो हक होता है। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा, जज अरशद मलिक की वीडियो हो, राणा शमीम का बयान हल्फी हो, या साकिब निसार साहब की ऑडियो हो जिसपे अहमद नूरानी साहब ने भी एक स्टोरी की है, इन तीनों में से किसी एक चीज को भी उठाएं और उठा के अदालत में ले जाके वहां रख दें और इसकी बुनियाद पे अपना मुकदमा लड़ें तो उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो इन तीनों चीजों को अदालत में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि उनको यह पता है कि ये वो चीजें हैं जिनको वो कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे, और ये वो चीजें हैं जो सिर्फ मीडिया खेलने के लिए या अपने केसेस के ऊपर से गुबार डालने के लिए, उनके ऊपर मट्टी डालने के लिए, या हकायक को छुपाने के लिए, हकायक को तोड़ने मरोड़ने के लिए, लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए, और अपने आप को पब्लिक के अंदर बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत में तो नहीं हो पाएंगे। वहां तो सबूत चाहिए होते हैं, वहां तो मनी ट्रेल देनी पड़ती है, वहां तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो इस किस्म के स्टंट कर रहे हैं। तो ये मीडिया स्टंट तो हो सकते हैं, लेकिन इनकी बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा अदालत से रुजू नहीं करेंगी। कितना अरसा हो गया अरशद मलिक साहब की वीडियो हर मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ले जाएं अदालत में, साबित करें, कभी नहीं लेकर जाएंगे। ये राणा शमीम साहब का बयान अल्फी 24 घंटे नहीं, उनके बेटे ने सारे पोल खोल दिए, ले जाएं अदालत में, कभी नहीं लेकर जाएंगे। अब ये जो आई है अहमद नूरानी की ऑडियो जो उसने साकिब निसार साहब की जारी की है, मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि अपनी अगली पेशी के अंदर इस ऑडियो को और स्टोरी को बतौर सबूत अदालत में लेकर जाएं और उन्हें कहें जी ये है मेरे खिलाफ केस की हकीकत, लिहाजा मुझे बाइज्जत बरी किया जाए, मुझे निकाला जाए इस केस में, मेरे साथ ज्यादती की गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं लेकर जाएंगे। और उसकी एक और बात भी मैं आपको बता देता हूं कि मरियम नवाज साहबा ने 24 तारीख उनको मिली थी, उनके वकील ने कहा जी तारीख कोई और दे दें। ये जो केस है ना जिसमें एक अपील चल रही है मरियम नवाज साहबा के खिलाफ, इसमें मरियम नवाज साहबा तारीख पे तारीख लेती जा रही। कभी वकील बदलते हैं, कभी टाइम बदलते हैं, कभी कोरोना हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी मैं जलसे में हूं, कभी मैं इधर हूं। हर जगह पे कोई ना कोई माफी मांग के ये तारीख ले लेते हैं। और अब एक तारीख और मांगी है, शायद पाकिस्तान में कोई ऐसी तारीख आ जाए जिसमें इंसाफ हो जाए। मेरे सहाफती दोस्त जितने भी हैं जो बगले बजा रहे हैं कल से इस ऑडियो को लेकर, अहमद नूरानी की स्टोरी को शेयर कर रहे हैं, उनको एक और ऑडियो हम सुनाते हैं। और ये ऑडियो भी आप सुनिए, शीशा ऑडियो है, एक सांस में बोला हुआ जुमला है, एक दफा में बोला हुआ जुमला है, ना इसके ऊपर शोर लगाना पड़ा, ना इसको किसी जगह से फोरेंसिक किया गया अभी तक, और इसके अंदर एडिटिंग का शायबा भी नहीं होता, आपको शक भी नहीं होता कि मुख्तलिफ जगहों से ऑडियो उठा के इकट्ठी की गई है। लेकिन ये जरा आप सुनिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। ये शीशा क्लियर ऑडियो, ये सुने। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। तो ये जो ऑडियो है ये मेरे दोस्तों को सुनाई नहीं दे रही, मीडिया वालों को। यानी मीडिया वालों को ये लगता है, यानी क्लियरली वो कह रही हैं कि 24 चैनल को उस वक्त वो उनके हक में नहीं था, 92 को उनके हक में नहीं था, समा को उनको लगता था कि हमारे मुताबिक नहीं चल रहा, ARY को उससे उनको बहुत तकलीफ थी, इनको इश्तिहार नहीं दिया जाएगा। ये मरियम नवाज साहबा कह रही हैं, नेशनल टेलीविजन पे चला है। अगर मरियम नवाज साहबा को लगता है
कि उनके साथ मीडिया ये ज्यादती कर रहा है, और ये जुमला उन्होंने खुद नहीं बोला, तो मरियम नवाज साहबा केस कर दें पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस पे। मरियम नवाज साहबा के पास मौका है कि ARY से, समा से, सारे टीवी चैनल से बदला ले लें, जाएं जाकर केस कर दें, लेकिन इस पर भी वो नहीं करेंगे। और मेरे सहाफ़ी दोस्त जो अहमद नूरानी की एक स्टोरी के ऊपर, जिसकी क्रेडिबिलिटी का भी कुछ पता नहीं, बगलें बजा रहे हैं कल से, खुशियां मना रहे हैं कल से, क्या वो ये बताएंगे कि कितने ही सहाफ़ियों का कत्ल हो जाता है जब हुकूमत ऐसा करती है कि इश्तिहारात बंद कर देती है, जब हुकूमत ऐसा करती है कि सहाफ़ियों का हक छीनती है इस बुनियाद पर कि वो हमारे हक में बात नहीं कर रहे? इससे ज्यादा क्लियर सबूत और क्या होगा? लेकिन इसके ऊपर कोई जबान नहीं खोलेगा, क्योंकि वो बात मरियम नवाज ने की है और वो बिल्कुल क्लियर ऑडियो है और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे चली है। जाएं, जाकर चैलेंज करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।